हाँ, तो हम अगर बात कर रहे थे कि रेंज का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि जो फंक्शन है वो टेंड तो कर रहा है 0 तक, लेकिन 0 नहीं हो रहा है, और 0 से लेके ये कहाँ तक ऊपर तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका रेंज होगा 0 तो नहीं होगा लेकिन इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज होगा, ठीक है। और इसका कोडोमेन भी हम लोग कोडोमेन ऐसा, देखिए कोडोमेन का क्या मतलब होता है, हम कोडोमेन यहाँ पे आर भी ले सकते थे, लेकिन हम डिफ़ाइन करने के लिए आगे हम इन्वर्स डिफ़ाइन पीरियोडिक फंक्शन इन्वर्स से सब डिफ़ाइन करने के लिए हमने इसको क्या लिया, केवल पॉजिटिव लिया, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी लिया, इसको यहीं तक लिया हमने। क्यों लिया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको आगे चल के मैं इसका इन्वर्स डिफ़ाइन करूँ, तो इन्वर्स डिफ़ाइन करिए हमको 1 to फंक्शन चाहिए, तो इसलिए हम कोडोमेन इसका कहाँ तक लिए हैं, केवल 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिए हैं। तो कोडोमेन हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, कोडोमेन का तो 0 से इन्फिनिटी तक है। अब बात करें मेनी वन और वन वन का, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसलिए ये वन वन फंक्शन है। अब बात करें ऑन टू का, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है, इसलिए ऑन टू फंक्शन है। इसी कारण से हमने इसको आर पॉजिटिव तक डिफाइन किया, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइन किया था, क्योंकि हम इसको ऑन टू फंक्शन बनाना चाहते थे, ओके। तो अगर अब हम बात करें इवन किया और ऑड का, तो आप देख रहे होंगे कि ये ना 0 के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ये वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का कंडीशन रहता तो ये ऐसे घूम जाता कर, लेकिन ये सिमेट्रिक है नहीं, तो ये इवन फंक्शन नहीं है। और अगर ये 0 के अबाउट, मतलब इस 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता तो कुछ ऐसे ये फंक्शन होता इस टाइप से, लेकिन ऐसे भी नहीं है, इसलिए ऑड फंक्शन नहीं, मतलब कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये सिमेट्रिक अगर ओरिजिन के अबाउट रहता तो कुछ ऐसे फंक्शन घूम जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए ऑड फंक्शन भी नहीं है ये। तो ये ना इवन है ना ऑड है, ये सिंपल फंक्शन है, ओके, ये इवन ऑड फंक्शन नहीं है। अब बात करें कंटिन्यूटी की, तो ये हर जगह पे अपने पूरे डोमेन में ये कंटिन्यूअस होता है, और डोमेन में अपने पूरे डोमेन में डेरिवेबल भी होता है। ये चीज़ कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव में डायरेक्ट पूछता है, एफ(x) और जी(x) का जब हम कंटिन्यूटी पूछते हैं कि क्या कंटिन्यूअस है, क्या ये डेरिवेबल है, तो डायरेक्ट इसका यूज आता है। अब बात करेंगे कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है कि नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जैसे जैसे हम इसके x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, इस कारण से ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब बात करें हम ये पीरियोडिक है कि अपीरियोडिक है, तो आपको दिख रहा होगा कि किसी भी सर्टेन इंटरवल के बाद ये अपना जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये अपीरियोडिक है। और अगर इन्वर्स का एग्जिस्टेंस का बात करें, तो जो इसका ये फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इन्वर्स जो होगा, इस फंक्शन का इन्वर्स जो होगा ये फंक्शन हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा जो फंक्शन ये वाला है ये हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करवाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम कुछ ऐसे ये भी है, लेकिन इसका ग्राफ बस चेंजिंग है। तो आप देख सकते हैं कि जो a<1 और >0 में क्या होता है कि बस ग्राफ जस्ट चेंज होता है, और सब लगभग सब वैल्यू सेम होता है, बस एक मोनोटोनिसिटी ही चेंज होता है। इसमें क्या कहता है कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू नीचे घटते जा रहा है, इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और पीरियोडिक ये भी है, और एग्जिस्ट इसका भी इन्वर्स करता है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और ये होता है ये वाला फंक्शन, ओके। तो अब हम ये कंप्लीट करने के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब हम आने वाले हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन पे। तो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दिख ही रहा होगा, ये भी 2 टाइप के हो जाएंगे, एक a>1 पे, एक a<1 और >0 पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे a>1 पे। तो चूँकि